नमस्कार। चिप कंपोनेंट की श्रृंखला में एक और वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत है। इसमें अभी हम कुछ और चिप कंपोनेंट्स पर चर्चा करने जा रहे हैं, तो आइए शुरुआत करें। हाँ, अब देखेंगे हम कुछ और ऐसे कंपोनेंट जो मुख्य रूप से इस बोर्ड पर लगे हुए हैं और उनकी पहचान और उनके कार्य के विषय में बात करेंगे, है ना। जैसे कि पहले भी आप देखते आ रहे हैं सभी कंपोनेंट्सों के विषय में, किसका कार्य क्या होता है, किसकी वर्किंग क्या होती है और उनके पहचानने का तरीका क्या होता है और उससे बनने वाले मुख्य फॉल्ट कौन से होते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से हम अब इस वीडियो पर भी कुछ और ऐसे कंपोनेंट्स की बात करने जा रहे हैं और उनसे बनने वाले फॉल्ट क्या हो सकते हैं, है ना, उस विषय पर भी हम जानकारी प्राप्त करेंगे। अब देखिए, आपको हम सबसे पहले बताएंगे क्रिस्टल कहना चाहिए कि एक मतलब एक फ्रीक्वेंसी से संबंधित पार्ट्स होता है। एक इसकी एक निश्चित फ्रीक्वेंसी होती है, ये एक मान या फ्रीक्वेंसी का होता है कि उसी फ्रीक्वेंसी के बेस पर एक निश्चित मान की फ्रीक्वेंसी के बेस पे काम करता है और उतनी ही फ्रीक्वेंसी को बना के रखता है जितनी की उस सर्किट पे जरूरत होती है। और कहना चाहिए, कहने की बात तो ये होती है कि जो भी सर्किट्स होते हैं, सर्किट्स में जो भी वर्किंग की जाती है तो सबके अलग अलग सेट होते हैं और अलग अलग सेटों में अलग अलग प्रकार से नेटवर्क सिग्नलों की वर्किंग बनाई गई होती है। सर, ये आप जो फ्रीक्वेंसी की जो बात कर रहे हैं, ये फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी जैसे कि कहना चाहिए सिग्नल्स की जो बात करते हैं हम, सिग्नल्स जो होते हैं, जिस प्रकार से जो सिग्नल्स आते हैं, वेव्स वगैरह जो होती हैं, यही वेव्स ही एक फ्रीक्वेंसी का ही रूप होता है। वेव्स को नापने के लिए फ्रीक्वेंसी नहीं, फ्रीक्वेंसी ही मतलब एक तरंगे ही वेव्स भी हैं जो सिग्नल फ्रीक्वेंसी यानी जितनी वेव्स एक सेकंड में जितनी वेव्स और समान चक्रों की संख्या जो चलती है वो फ्रीक्वेंसी कहलाती है। अच्छा, है ना, यानी वो लहर जैसी लहर होती है, होगी, फिर नीचे होगी, फिर ऊपर, फिर नीचे। इसकी यानी एक बार ऊपर हुई, फिर नीचे हुई, वेव्स, फिर ऊपर हुई और फिर नीचे हुई, तो ये पूरा एक साइकिल होती है। कुल मिला के यदि इसकी डेफिनेशन की बात करते तो एक सेकंड में चली गई समान चक्रों की संख्या, चली गई साइकिलों की संख्या एक वेव्स यानी फ्रीक्वेंसी कहलाती है ना, जो कि समान चक्र जो चलते इस प्रकार से, है ना। क्या साइकिल पर सेकंड में ना? हाँ, साइकिल प्रति सेकंड होती है। हर्ट्ज भी बोलते हैं क्या? हर्ट्ज का मतलब ही प्रति सेकंड होता है। अच्छा, हर्ट्ज ही यूनिट इकाई होती है। तो ये हमने अभी जो आपने जो वर्ड उपयोग किया फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी वो हो गया। तो फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड जो एक कंपोनेंट आप बता रहे हो वो क्रिस्टल होता है। तो फ्रीक्वेंसी कंट्रोल करता है क्या? हाँ, फ्रीक्वेंसी कंट्रोल मतलब एक निश्चित वेव्स पे काम करता है। अच्छा। क्योंकि हर सेक्शन अलग अलग होते हैं और नेटवर्क सेक्शन में जैसे कोई भी सेक्शन पर्टिकुलर बनाया गया है कि यहाँ पर इस वैल्यू का नेटवर्क के लिए हमें इतनी वैल्यू से काम करेगा, ताकि क्योंकि जब सिग्नल आते हैं तो सिग्नल में कई प्रकार के अलग अलग सिग्नल भी आते हैं जो हमारे मेन सिग्नलों पे दिक्कत करते हैं। तो इसलिए उस मेन सिग्नल को रखने के लिए, उसकी निश्चित फ्रीक्वेंसी को बनाए रखने के लिए, उसी वेव्स को एक निश्चित बना के रखने के लिए और प्लस जिस फ्रीक्वेंसी की जरूरत है हमें उसी को बनाने के लिए और उसी को प्राप्त करने के लिए हम क्रिस्टल यूज करते हैं। तो जिसमें कि वो क्या करता है, ठीक उसी वेव्स पे, उसी फ्रीक्वेंसी पे काम करता है जो वेव्स उसके लिए दी गई है और जितनी वैल्यू के लिए वो यूज लगाया गया है। तो ये रहता है। और डिटेल्स आप डिटेल्स यदि बहुत ज्यादा जानोगे तो इसके लिए आप बुक्स वगैरह पढ़ सकते हैं, उससे आपको काफी अच्छी थ्योरिकल प्राप्त हो सकती है। क्रिस्टल होता कहां पर है? हाँ, अब क्रिस्टल बता दें आपको। तो जैसे कि मैंने बताया आपको कि इस बुक्स वगैरह आती हैं, आपको बहुत अच्छा और जानना रहता है तो बुक्स में थ्योरी वगैरह काफी दी रहती हैं, लेकिन अपन लोगों को यहाँ पर क्या करना पड़ता है कि एक प्रैक्टिकल लेवल पे एक रखना पड़ता है, उसकी थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल, जिससे कि लड़कों को सीखने में और प्रैक्टिकल में थोड़ा ज्यादा इंटरेस्ट बने और रिपेयरिंग वर्क ज्यादा बन सके। ये देखिए, ये होता है क्रिस्टल, ठीक है। ये देख नहीं पा रहा है, बहुत छोटा है क्या? हाँ, अब आप देखिए, ये देखिए, इधर भी है, ये भी है। हाँ, एक मिनट, हाँ, ये जो एल्यूमिनियम जैसा कुछ, हाँ, ये कलर में जो दिख रहा है लाइट, हाँ, ये क्रिस्टल है, ये भी क्रिस्टल है। हाँ। इसमें एक नीला रंग का धब्बा दिख रहा है। हाँ,
ये पेन का धब्बा है वो। अच्छा, वो पेन का धब्बा। हाँ, मेरे को लगा शायद कोई नहीं, सिल्वर टाइप का एकदम वो ऐसा प्लेन रहता है, ऐसा इस टाइप से पूरा बना रहता है वो। तो ये जो है ये क्रिस्टल कहलाता है। हाँ, ठीक है ना। चलिए, तो ये क्रिस्टल है, आपने पहचाना। और ये चूंकि नेटवर्क सेक्शन में ही लगा है, यदि ये खराब होता है तो स्वाभाविक है नेटवर्क सेक्शन से संबंधित ही फॉल्ट बनेंगे इसके। अच्छा, ठीक है ना। चलिए, अब हम तो ये क्रिस्टल क्या मार्केट में उपलब्ध है? मार्केट पे तो खैर ऐसे पॉसिबल नहीं हो पाता है, बहुत कम ही लगते हैं, लेकिन ज्यादातर ये देखा जाता है प्रैक्टिकल रूप में जब हम इसके फॉल्ट आर्ट बनाते थे, एक दूसरे बोर्डों से एडजस्ट करके इसको हम लगाते हैं। तो क्या क्रिस्टल एक ही प्रकार का होता है क्या? नहीं, वो फिर बोर्ड के अनुसार लगाना पड़ता है। जो सा बोर्ड हुआ है आपके पास सेम वही बोर्ड होना चाहिए, या उसी दो क्रिस्टल अलग अलग हैं या ये? नहीं, वो फिर क्या होता है, जो बोर्ड आते हैं ना, बोर्डों पे आप देख करके पहचान सकते हो कि जो भी बोर्ड आते हैं उनके हमें सब्स्टिट्यूट देखना पड़ता है, नंबर्स वगैरह उनके। नहीं, तो इनका क्या कुछ मान होता है या नंबर होता है? हाँ, नंबर तो खैर स्वाभाविक है, आईसिया हो, क्रिस्टल हो, वीसीओ हो, कोई भी पार्ट्स हो, हर पार्ट्सों में जो भी है इनके सब पार्ट्स वैल्यू के आधार पर ही लगाए जाते हैं। अच्छा। है ना। लेकिन चूंकि हम यदि आसानी से वैल्यू क्लियर करना रहता है तो इसके मॉडल सर्किटों को देख करके ही फिर समझना पड़ता है, तब हमें उस फ्रिक्वेंसी, उसके वैल्यू की और उसके मान की हमें स्पष्ट जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है। चलिए, अब हम देखेंगे VCO। VCO ये भी एक नेटवर्क सेक्शन का ही पार्ट्स है। ठीक है। VCO का फुल फॉर्म होता है वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर। ठीक है। अब कंट्रोल मतलब कंट्रोल जो होता है, ऑसिलेशन मतलब जो होता है कि फ्रिक्वेंसियां जो जनरेट करता है, ऑसिलेशन कहलाता है। तो ये भी नेटवर्क सेक्शनों के लिए लगाया जाता है। जो फ्रिक्वेंसियां यूजफुल है उनको जनरेट करना, कंट्रोल करके रखना, ये सारी वर्किंग जो होती है हमारी एक VCO पे आधारित होती है ना। VCO थोड़ा सा आपको बता दें कि ये जो होता है ये एक कवर्ड है पूरा, यहां पर इस कवर्ड के अंदर ये लगा हुआ है अंदर। ये प्लेट दिख रही है उसके हाँ, इसके प्लेट है और इतने में एरिया में लगा हुआ है। अच्छा, इसको फिर निकालते कैसे? इसको प्लेट ये पूरी निकालना पड़ेगी आपको, तो फिर आप ये SMD से जो होती है, अच्छा, ये सब उसे निकालते हैं। लेकिन इसका थोड़ा सा बड़ा रूप हम दिखाएंगे कि जैसे कि एक क्रिस्टल देखा आपने, ये क्रिस्टल देखा आपने, क्रिस्टल से ही थोड़ा सा आकार और बड़ा कर देते हैं तो VCO का आकार दिखने लगता है वो। ठीक है ना। तो एक VCO का रूप हो जाता है। ठीक है। और हम दिखा सकते हैं थोड़ा सा और इसके आकार में और क्या परिवर्तन आ सकता है वो भी आप देख सकते हैं। कुछ थोड़ी बहुत बड़ा छोटा भी होता है, तो वो भी एक अलग टाइप से हमें देखने मिल सकता है ना। जैसे कि आप देखेंगे ये प्लेटें आती हैं, ये एक प्रकार का एक प्लेट था और कुछ और ऐसे में इसमें होते हैं। ये क्या, ये जो आपने लगा ये VCO है क्या? VCO का ही रूप है, चूंकि वो निकला हुआ है पूरी तरह से, है ना। इस तरीके से आप इसका एक और VCO दिखा दूं मैं आपको जो निकला हुआ है इसमें, ये देखिए आप, ये है VCO। अच्छा। अब ये जो VCO है ये क्या होते हैं, प्रैक्टिकल में प्रैक्टिकल करवाते हैं तो ये सब क्या होते हैं, सब VCO है या उसकी जगह खाली है? नहीं, VCO है। ये ऊपर इसके कवर था ऐसे, इस टाइप से। हाँ। ऐसा था ये, ऐसा। तो ये देखिए आप, ऐसा था ये, ऐसा बंद था। अच्छा। जब ये निकलता है तो ऊपर की प्लेट होती है, वो प्लेट एकदम से गर्म होकर हीट बाहर आ जाती है। और फिर इसके बाद यहाँ पर ये देखो एक कंपोनेंट दिख रहे हैं आपको। तो VCO यानी कोई ग्रुप ऑफ कंपोनेंट्स है? हाँ, एक ग्रुप है क्या? ग्रुप ही है, एक प्रकार का कंप्लीट सर्किट ही होता है ये भी। जो रेजिस्टेंस, कंडेंसर, अन्य प्रकार के कंपोनेंट से पूरा कंप्लीट एक सर्किट बनाया हुआ है, VCO कहते हैं। और ये जैसे क्रिस्टल की पैकिंग है, इसी प्रकार से VCO की भी ऐसी पैकिंग रहती है। अच्छा। ऐसा पैक रहता है ये भी। वो क्या होता है, SMD से गरम करते हैं और यदि मान लो उसको सही तरीके से नहीं निकाला जाता तो ये ऊपर की प्लेट एकदम बाहर आ जाती है, क्योंकि उसको निकालने का तरीका होता है पूरा निकालना कवर, है ना। और जब क्या होता है हम नहीं निकाल पाते हैं या नहीं हो पाता है तो ऊपर की प्लेट एकदम से ये क्या होती है, ऊपर से निकल के ये बाहर आ जाती है, तो ये दिक्कत में आ जाता है काम। ठीक है। चलिए, अब हम इसके बाद एक नेक्स्ट कंपोनेंट की बात करने जा रहे हैं। VCO का आपने क्या काम बताया? VCO नेटवर्क से संबंधित नेटवर्क का ही कंपोनेंट्स है।
एक प्रकार का, जो कि नेटवर्क से संबंधित ही कार्य करता है, VCO है ना, जो कि कहना चाहिए कंट्रोलिंग ऑसिलेशन से वर्किंग से होते हुए काम करता है। और स्वाभाविक है यदि नेटवर्क सेक्शन का वर्क कर रहा है और नेटवर्क सेक्शन से संबंधित फॉल्ट आता है तो VCO भी उस फॉल्ट में जिम्मेदार होता है, ठीक है ना। अच्छा, अब नेक्स्ट बात करेंगे जो एक और मेन कंपोनेंट्स है नेटवर्क का। जैसे बहुत पहले हमने PFO बताया था नेक्स्ट पहले के वीडियो में, और जो अभी जो बताने जा रहे हैं एक और मेन कंपोनेंट्स है IC। अच्छा, नेटवर्क IC पे तो हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। हाँ, IC में नहीं तो ICO के केवल हमने प्रकार पढ़े थे। अच्छा। प्रकार मतलब लैग IC और पेन ICO, हमने लैग IC और वॉल ICO के प्रकार पढ़े थे, लेकिन वर्किंग नहीं पढ़ी थी, कौन सी स्टेज क्या है और किस स्टेज की IC क्या होती है। नहीं, ऐसे के लिए तो सभी IC बॉल लगी है और बाकी और पिन लगी है, तो इससे हम कि कोई सेक्शन पे नहीं जा पाएंगे, ना ही कोई ICO को पहचान पाएंगे कि ये IC तो है वॉल IC, लेकिन काम क्या हो कौन से सेक्शन में लगी हुई है। तो अब देखेंगे हम नेटवर्क IC, ये लगी हुई है, ये है नेटवर्क IC। नेटवर्क सेक्शन में है तो नेटवर्क IC है, ये क्रिस्टल के बाजू से लगी हुई है, ये क्रिस्टल लगा हुआ है, क्रिस्टल के बाजू से लगी हुई है। हाँ, ये नेटवर्क IC है। नेटवर्क IC को RFIC IFIC भी बोला जाता है, ठीक है। RFIC IFIC के नाम से भी बोला जाता है इसको प्रैक्टिकली के रूप में, जिससे क्या होता है चूंकि नेटवर्क सिग्नलों को पूर्ण रूप से बना करके उनको जो यूजफुल सिग्नल है उनको बनाने का काम और उसके बाद कन्वर्ट करने का काम, डिटेक्शन करने का काम, मतलब ये कई प्रकार की जो वर्किंग होती है वो इस नेटवर्क ICO पे डिपेंड रहती है। ये क्रिस्टल और IC एक दूसरे के सपोर्ट में हाँ वही लगी रहती है, सपोर्ट दोनों का लगभग काम एक जैसा ही होता है और सभी एक दूसरे से मिलकर चलती, किसी का काम कुछ और है तो किसी का काम और है, तो वो सपोर्टिंग एक दूसरे को चलाती रहती, निभाती रहती है, जिस तरीके से फिर वो काम एक पर्टिकुलर अच्छा बन के चलता है ना। तो ये सर ये नेटवर्क IC कहलाती है, नेटवर्क IC। और इससे बनने वाले फॉल्ट भी नो नेटवर्क है, नेटवर्क अप डाउन होना, नेटवर्क कम मिलना, ये अन्य प्रकार के फॉल्ट नेटवर्क संबंधी बनते हैं, ठीक है। एक कंपोनेंट्स और बता दें आपको। नहीं सर, इसमें और बताएं, और भी IC होती है तो सबका नाम अलग अलग है क्या? नहीं, IC जैसे कि नेटवर्क IC तो मुख्य रूप से है जो बताई गई है, और PFO वगैरह हो गया, क्रिस्टल वगैरह हो गया, और एंटीना सॉकेट, एंटीना टिप वगैरह हो गई। नहीं, और भी जैसे IC दिख रही, ठीक उसी के बाजू में एक और IC दिख रही है। कहाँ पर? ये छोटी छोटी, हाँ, एक वो IC उसी के बाजू में, ये जो PFO हो गया, PFO के नीचे नेटवर्क ये अलग IC है, दूसरे सेक्शनों में है, मतलब पावर IC है, CPU है, अच्छा, है ना, जिनके विषय में हम पहले वीडियो में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। अच्छा, पावर IC है, CPU है और सिस्टम IC वगैरह है, तो नेक्स्ट पहले के वीडियो में हम बता चुके हैं कि पावर IC CPU वगैरह क्या होते हैं और इनके कार्य क्या क्या होते हैं, इनका हमने सर्किट सहित विवरण पढ़ा हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद एक RTC बताना है आपको विशेष रूप से, जो कि ये भी हर एक मोबाइल पे आपको देखने मिलता है और हर एक मोबाइल इसके माध्यम पे डिपेंड रहता है, और वो क्या कार्य होता है जिस पे डिपेंड रहता है, वो होता है डेट टाइम वगैरह, जो आज हमें डेट प्राप्त होती है, टाइमिंग जो टाइम वगैरह जो हमें प्राप्त होता है मोबाइल पर, वो हमारा एक प्रकार का विशेष कंपोनेंट्स होता है जो इसके लिए एक अलग से वर्क कर रहा होता है, ठीक है। उसका नाम है RTC, ये देख सकते हैं आप, और दिखा दें आपको, ये लंबा सा पार्ट देखिए आप, ये देखिए, देख रहे ये है ना, ये बाजू में क्या है, ये RTC है। अच्छा, ये किसके बाजू में है? ये पावर IC के बाजू में है, यहाँ पर ये देखिए आप, है ना। इनके भी 2 पॉइंट्स होते हैं क्या? हाँ, इसके भी एक साइड इस तरफ और एक इस तरफ है, एक सेकंड, ये देख लीजिए आप। RTC का क्या पूरा नाम होता है रियल टाइम क्लॉक। अच्छा, रियल टाइम क्लॉक है ना, तो नाम से ही पता चलता है, नाम से ही आपको बिल्कुल कंफर्म हो जाता है कि रियल टाइम क्लॉक आखिर है क्या। तो क्लॉक मींस टाइमिंग घड़ी है, में भी ये लगा होता है। हाँ बिल्कुल, आपको दूसरी के बाजू में, हाँ, और दूसरी प्लेटों में भी मिल जाएगा। कुछ प्लेट्स ऐसी हैं जिनसे थोड़ा सा निकले हुए हैं, ये देखिए,
ये पावर आईसी के बाजू में, ये देखिए आप यहाँ पे लगा हुआ है आरटीसी। यहाँ भी ये पावर आईसी के बाजू में ही है ना? नहीं, ये ऐसा मतलब हर बोर्ड थोड़ा अलग अलग रहते हैं, सब बोर्डों का सर्किट अलग अलग रहता है, तो ये जरूरी नहीं होता कि पावर आईसी के ही जस्ट बाजू से लगा हो। अच्छा। आगे पीछे भी हो सकता है। सेक्शन तो फिक्स होगा ना? सेक्शन तो खैर इसमें चला जाता है कि जो जैसे नेटवर्क सॉरी ये आपके सीपीयू सेक्शन है, पावर सेक्शन है, ये उसी से संबंधित ज्यादातर देखा जाता है ना। जैसे एक और देख सकते हैं आप, ये देखिए ये सॉकेट के बाजू में, सॉकेट एंटी इसके बाजू में, सिम सॉकेट के बाजू में लगा हुआ है ना। मतलब कुल मिला के ये दूसरा सेक्शन जो हम डिवाइड करते हैं उस सेक्शन का नाम है, जैसे कि एक प्रैक्टिकली रूप में हमने एक आधार बना करके जिससे प्रैक्टिकल करने में आसानी हो, उसके लिए हमने इसको सेक्शनों को एक प्रकार से ये बना दिया है कि एक नेटवर्क सेक्शन हो गया और दूसरा आपका सेक्शन मेन सेक्शन पावर है एंड सीपीयू सेक्शन हो जाता है। और फिर ऐसा रहता है कि सेक्शन की यदि बात करते हैं तो मोबाइल बोर्ड में बहुत सारे सेक्शन हो जाते हैं। मतलब सेक्शन मतलब ऐसा कि इतने प्रकार के जब वर्क हैं तो उनके उस प्रकार के सेक्शन भी डिवाइड हो जाते हैं। जैसे सिम सेक्शन है तो कीपैड सेक्शन है, कीपैड वर्किंग के लिए है, सिम के लिए है, नेटवर्क के लिए है, पावर के लिए है, सीपीयू के लिए है, और आपके अन्य मतलब जो भी वर्किंग होती है उस प्रकार से अलग अलग वर्क। किसी मोबाइल बोर्ड में ऐसा भी रहता है, पता लगा एक या दो आईसी हैं तो वही 2-4 सेक्शनों का काम करती हैं। कुछ सेटों में ऐसा रहता है कि उन सेक्शनों के लिए अलग अलग आईसियां भी लगाई जाती हैं, है ना। तो इस प्रकार से वर्किंग होती है, तो उस प्रकार से उसके फॉल्ट पर रिपेयर किए जाते हैं, ठीक है ना। तो ये अभी जो हमने देखा वो आरटीसी है, जो कि आरटीसी हाँ डेट टाइम वगैरह के लिए फिक्स होता है। तो दोस्तों आपने सारे कंपोनेंट्स के बारे में चर्चा हम कर चुके हैं और उम्मीद है कि आप सभी कंपोनेंट्स को से भली बातें परिचित हो गए होंगे, सबको पहचान सकेंगे, उनके काम वगैरह के बारे में भी आप जानकारी हासिल करेंगे कि कौन सा कंपोनेंट का क्या काम होता है, ताकि आप फॉल्ट वगैरह पहचानने में आपको आसानी हो। आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना ज्यादा इनके साथ फैमिलियर होते जाएंगे। उम्मीद है कि इन वीडियो से चिप कंपोनेंट्स को पहचानने में आपको आसानी होगी और इससे आपको जरूर कुछ ना कुछ फायदा होगा। अभी और कुछ भी वीडियो हमारे स्टार्ट हैं फॉल्ट से संबंधित, उस पर भी हम आने वाली वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक इंतजार कीजिए। धन्यवाद।